खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर्स का बिला मुकाबला इंतखाब खटाई में पड़ गया। पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवार वकास और अगजई का दस्तबरदार न होने का फैसला। कहते कागजात नामजदगी वापस नहीं लूंगा, पार्टी और कारकुनान को कभी भी गद्दारी करने वालों के हाथ में नहीं दूंगा। दूसरे कवरिंग उम्मीदवार इरफान सलीम ने कहा, अब तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचा, कारकुनान के मशवरे से फैसला करूंगा, सियासी कायदीन से मुलाकात के बाद रद्द अमल दूंगा। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, सेनेट की जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, नूरुल हक कादरी उम्मीदवार हैं। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज, टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम स्वाति और सानिया निश्तर की नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। सियासी कमेटी ने बाकी उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने का फैसला किया है। हुकूमत और अपोजिशन के तयशुदा फार्मूले के तहत पीटीआई को 6, अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की टिकटों के लिए पीटीआई में बोलियां लगी, पार्टी वर्कर्स हार गए। नोटों की चमक जीत कर वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पीटीआई रहनुमाओं ने खुद अपनी लीडरशिप को बेनकाब किया। बानी पीटीआई भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के शरीक हैं। कारकुनान पर एटीएम्स को तरजीह दी गई, कारकुन सिर्फ मार खा रहे हैं, मौसमी परिंदे इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का अहम इजलास आज मरी में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नून लीग के कायद नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। आवाम को रिलीफ देने के लिए किए गए इक़दाम के नताइज पर गौर होगा। हालिया बारिशों की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में हम आहंगी पर भी बातचीत होगी। Pakistan that was going, and in fact planes were being shot out of there, four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. भारत के लिए फिर शर्मिंदगी। अमरीकी सदर ने भी पाक भारत जंग में 5 भारतीय तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 5 जंगी तैयारे गिराए गए। सूरत हाल इंतहाई खराब थी, एटमी जंग का खतरा था। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, दोनों को अमरीका से ट्रेड डील की ऑफर की। अमरीका को दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत बना रहे हैं। क्रिप्टो में अमरीका सबसे आगे है। मार के हक में भारतीय फिजाइया को सबक सिखाने वाले पाकिस्तानी JF-17 के लिए एजाज। रॉयल इंटरनेशनल एयर शो में स्पिरिट ऑफ द मेट ट्रॉफी जीत ली। पाक फिजाइया के C-130 ने भी पहली पोजीशन हासिल की। बरतानिया में होने वाले आलमी शोहरत याफ्ता एयर शो में एबॉर्ड तैयारों की शानदार परफॉर्मेंस परवाजों और तकनीकी महारत के एतराफ में दिए गए। JF थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफर किया। JF-17C ब्लॉक 3 पाकिस्तान की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी की नुमाइंदगी करता है। We focused on those areas जो अभी भी थोड़े से outstanding aspects हैं, in terms of minerals and mining, in terms of AI, in terms of digital infrastructure, crypto. We feel कि this will be a real game changer. पाक अमेरिका ट्रेड डायलॉग में मस्बत पेशरफ्त की तवक्को। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खजाना और दीगर हुक्काम से मुलाकातें। पाक अमेरिका तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में फरोग के अज़म का यादा। मीडिया ब्रीफिंग में वजीर खजाना ने बताया, पाकिस्तान और अमेरिका बाहमी तिजारत के फरोग पर मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात को मस्बत अंदाज में आगे बढ़ाना चाहता है। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। अमेरिकी वजीर तिजारत से बातचीत मस्बत रही। पाकिस्तान अमेरिका से क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के शोबे में सरमायाकारी का नया बाब खोलना चाहता है। मादनियात और ज़राअत समेत दीगर शोबों में ताउन तरक्की की नई राहें खोलेगा। हंगू के इलाके जरगई में शरावती में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक।
DPO खालिद खान और SHO नबी खान जख्मी अफसरान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर के इलाके चमकनी के करीब फायरिंग, 2 भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल। पुलिस का कहना है वाकया जाती दुश्मनी के बाइस पेश आया। मोटरसाइकिल सवार अफराद पर फायरिंग की गई। और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने श्रीनगर में पाकिस्तान से इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की थी। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं यौम इल्हाक़ कश्मीरियों के पाकिस्तान से फितरी और दायमी रिश्ते की अलामत है। भारतीय जुल्म जबर के बावजूद कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी जारी है। हमें यकीन है कश्मीरी कौम भारतीय तसल्लुत से ज़रूर आज़ाद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 10 लाख भारतीय फौज की दरिंदगी और सफाकियत कश्मीरियों के अज़्म को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकी। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम कश्मीर के हक़ खुद इरादत की सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे।